अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इतिहास का एक ऐसा अजीबोगरीब इंसान कि जिसको इतिहास लिखने वालों ने दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे ख़तरनाक इंसान बताया है। इतना ताकतवर इंसान जो अकेले हज़ारों लोगों को कत्ल कर दिया करता था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हज़ारों लोगों से अकेले मुकाबला करने वाला ये इंसान एक औरत का मुकाबला ना कर पाया था और एक मामूली सी औरत ने इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दोस्तों, इस इंसान के बारे में यहूदियों की धार्मिक किताब यानी तलमूद में मौजूद है और ईसाइयों की किताब यानी बाइबल में भी मौजूद है। इसके अलावा इस्लामिक इतिहास लिखने वालों ने भी इस इंसान की कहानी को अपनी किताबों में लिखा है। और इतना ही नहीं बल्कि इस इंसान की कहानी पर हमारी इस दुनिया में बहुत सारी फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया का ये सबसे ताकतवर इंसान था कौन, और इसके पास वो कौन सी ताकत थी कि जिसकी मदद से ये अकेले हजारों लोगों का मुकाबला किया करता था और उनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी कर दिया करता था। लेकिन आखिर इसकी ताकत का वो कौन सा राज था कि जिसको जानने के फौरन बाद एक मामूली सी औरत ने इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। तो मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको आज की हमारी वीडियो आखिर तक देखनी होगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि इस इंसान को इतिहास में सैमसन के नाम से जाना जाता था और सैमसन की ये कहानी उस वक्त शुरू हुई कि जब मशहूर पैगंबर यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद उनकी कौम यानी बनी इसराइल कुछ वक्त तक तो अपने इलाकों में बड़े सुकून के साथ रही, मगर फिर धीरे धीरे एक बार फिर से बनी इसराइल ने गलत कामों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ दिनों के अंदर ही ये बहुत सारे बड़े बड़े गुनाह करने लगे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अजाब के तौर पर इन लोगों पर अमालका नाम की एक कौम मुसल्लत कर दी। अमालका नाम की ये कौम बहुत ज़्यादा ताकतवर और जालिम थी। इन लोगों ने बनी इसराइल से इनके सारे शहरों को छीन लिया और इनके मर्दों को कैद करके उन पर जुल्म सितम भी करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बुरे हालात में बनी इसराइल की कौम में एक बच्चे की पैदाइश हुई और इस बच्चे का नाम सैमसन रखा गया। कुछ इतिहास लिखने वालों के मुताबिक सैमसन की पैदाइश से पहले उसकी माँ ने खुदा से ये मन्नत मांगी थी कि अगर उसके यहाँ लड़की की पैदाइश हुई तो वो उसको जिंदगी भर शराब और इस जैसे बड़े गुनाहों से दूर रखेगी, बल्कि पूरी जिंदगी में कभी भी उसके बाल भी नहीं काटेगी। यही वजह थी कि सैमसन की पैदाइश के बाद कभी भी उसके घर वालों ने उसके बालों को नहीं काटा। सैमसन जब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ तो वो अपनी कौम के दूसरे लड़कों के मुकाबले में बहुत ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक बार जब वो जंगल से जा रहा था तो उसका मुकाबला एक खतरनाक शेर से हुआ। और हैरान करने वाली बात यह है कि सैमसन ने बड़ी आसानी के साथ शेर को हरा दिया, बल्कि उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी कर दिया। उसके बाद सैमसन कम उम्र में ही अपनी बस्ती को छोड़कर अमालका नाम की उस कौम के शहरों को देखने के लिए निकल पड़ा, जिस कौम से इनकी सबसे बड़ी दुश्मनी थी। सैमसन नाम का यह ताकतवर इंसान जब कौम अमालका के एक शहर में पहुंचा तो उसकी मुलाकात तहमीना नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई। धीरे धीरे ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। ख़ानदानी दुश्मनी होने के बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फ़ैसला किया, मगर बदकिस्मती से जिस दिन सैमसन और तहमीना नाम की लड़की की शादी हो रही थी, उसी दिन सैमसन शादी में आए हुए कौम अमालका के कुछ लोगों से एक शर्त हार गया, जिसकी वजह से अब यह तय किया गया कि जब तक सैमसन शर्त में हारी हुई रकम यानी कपड़ों के 30 थान वापस नहीं कर देता, तब तक उसकी बीवी यहीं पर यानी कौम अमालका के ही पास रहेगी। ये सुनकर सैमसन बहुत परेशान हुआ और परेशान हालत में उस शहर से वापस लौटा। रास्ते में उसने देखा कि 30 व्यापारियों का एक काफिला जा रहा है। सैमसन ने उन 300 लोगों को कत्ल करके उनका माल दौलत लूट लिया और उसके बाद वो उसी कौम अमालका के शहर में वापस आया ताकि उस रकम को देकर वो अपनी बीवी को वापस हासिल कर सके। लेकिन जब तक वो शहर में वापस आया तब तक तहमीना का बाप उसकी शादी किसी दूसरे आदमी के साथ करा चुका था।
ये सुनकर सैमसन गुस्से से लाल हो गया और उसने गुस्से की हालत में ही कौम अमालका के सारे खेतों में आग लगा दी, जिसकी वजह से अब कौम अमालका के लोगों ने उसकी बीवी और उसके ससुर को कत्ल कर दिया। साथ ही साथ बनी इसराइल से ये भी मांग की कि वो जल्द से जल्द सैमसन को हमारे हवाले कर दे, वरना हम लोग पूरी बनी इसराइल कौम पर जुल्म करेंगे। बनी इसराइल ने डर की वजह से सैमसन को कौम अमालका के हवाले कर दिया, मगर सैमसन ने कौम अमालका के कब्जे में आने के बजाय उन लोगों पर हमला कर दिया और देखते ही देखते सिर्फ एक गधे की नुकीली हड्डी की मदद से सैमसन ने लगभग 1000 लोगों को कत्ल कर दिया। सैमसन की ताकत को देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। जहां एक तरफ सैमसन पूरी बनी इसराइल कौम के लिए एक हीरो बन गया था, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी कौम अमालका सैमसन के नाम से थर थर कांपने लगी थी। यहूदियों ने सैमसन नाम के इस आदमी को अपना हीरो मानने के साथ साथ अपना काजी भी चुन लिया। दूसरी तरफ कौम अमालका सैमसन के बारे में सोच सोच कर परेशान थी और इस बात पर सोच विचार कर रही थी कि आखिर सैमसन जैसे ताकतवर इंसान से किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि कौम अमालका का अभी तक जिस बनी इसराइल कौम पर जुल्म सितम और राज किया करती थी, अब वही बनी इसराइल सिर्फ और सिर्फ सैमसन के बलबूते पर कौम अमालका पर राज करने के ख्वाब देखने लगी थी। यही वजह थी कि अब कौम अमालका के बड़े बड़े सरदारों ने घबरा कर अंदरूनी तौर पर सैमसन के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। जब कौम अमालका के सरदारों के सारे मंसूबे नाकाम हो गए, तो आखिरकार अब उन लोगों ने एक नया प्लान बनाया और अपनी कौम की एक खूबसूरत लड़की कि जिसका नाम दलाइला था, उसको ये जिम्मेदारी दी कि वो किसी भी तरह से सैमसन की ताकत का राज मालूम करे और ऐसा करने की सूरत में उसको 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया गया। दलाइला नाम की ये लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चालाक भी थी। उसने धीरे धीरे सैमसन से मुलाकातें करना शुरू कर दी और उसको अपने हुस्न के जाल में फंसाना शुरू कर दिया और बदकिस्मती से सैमसन भी कुछ दिनों के अंदर ही इसके इश्क में पागल हो गया। ये दोनों लोग हर दिन घंटों तक बगीचों में टहलते और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाया करते। और फिर एक दिन मौका पाकर दलाइला नाम की इस खूबसूरत लड़की ने सैमसन से इसकी ताकत का राज मालूम किया, लेकिन सैमसन ने इस सवाल को टाल दिया। लेकिन जाहिर है दलाइला भी कैसे मान सकती थी, क्योंकि उसका तो सैमसन के पास आने का मकसद ही यही था। यही वजह थी कि दलाइला ने धीरे धीरे हर दिन बहुत ज्यादा जिद करना शुरू कर दी और आखिरकार सैमसन अपनी मोहब्बत के सामने मजबूर हो गया। और एक दिन उसने दलाइला को बताया कि जब से वो पैदा हुआ है, कभी भी उसके लंबे बालों को नहीं काटा गया और उसकी खतरनाक और शानदार ताकत का राज भी इन्हीं बालों में छिपा हुआ है। बस ये जानते ही दलाइला की खुशी का ठिकाना न रहा। अब वो बस सही मौके की तलाश करने लगी और एक दिन उसको ये मौका मिल भी गया। एक बार जब रात के वक्त सैमसन दलाइला की गोद में सर रखकर बेखबर सो रहा था, तो दलाइला ने मौका पाकर कैंची से उसके सारे लंबे बालों को काट दिया। बालों के काटते ही प्लानिंग के मुताबिक कौम अमालका के लोगों ने भी उस पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार सैमसन नाम का ये इंसान हमेशा की तरह कौम अमालका के लोगों से मुकाबला ना कर सका और अमालका के लोगों ने इसको गिरफ्तार कर लिया। बल्कि गिरफ्तार करने के बाद इस पर हद से ज्यादा जुल्म सितम किया। इसको जंजीर में बांधकर इसकी आंखें निकाल ली गई और इसके बाद इसको एक काली कोठरी में बंद कर दिया गया। और दलाइला को इतना शानदार काम करने के बदले में कौम अमालका के बड़े बड़े सरदारों की तरफ से सोने चांदी के सिक्के दिए गए। उसके बाद दलाइला नाम की इस औरत का क्या हुआ, इस बारे में ऐतिहासिक किताबों में कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर है कि आज भी दलाइला को एक बेवफा और धोखेबाज औरत के तौर पर याद किया जाता है। कुछ दिनों के बाद कौम अमालका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी सैमसन से जीतने की खुशी में अपने सबसे बड़े देवता यानी डिजोन का शुक्रिया अदा करने का फैसला किया और इसके लिए इन लोगों ने अपने शाही महल में एक महफिल सजाने का फैसला किया। इस महफिल में आम लोगों की भी दावत की गई। पूरा का पूरा शाही महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कहीं गाना बज रहा था तो कहीं शराब मिल रही थी तो कहीं शबाब भी जोरों पर था। इसी बीच में ही बादशाह के हुक्म पर उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी सैमसन को महल में लाने का ऑर्डर दिया गया। सैमसन को जब महल में लाया जा रहा था तो महल में मौजूद सभी लोग
उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। कोई उस पर थूक रहा था तो कोई उस पर कूड़ा डाल रहा था। बहुत सारे लोग उसके ऊपर कोड़े भी बरसा रहे थे। मगर जहां एक तरफ पूरी कौम अमालेका अपने जीत के नशे में पागल हो चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंधा सैमसन खुदा ताला से अपने पुराने गुनाहों से तौबा कर रहा था और बार बार ये दुआ कर रहा था कि किसी तरह से उसकी पुरानी ताकत को लौटा दिया जाए। और खुशकिस्मती से उसकी ये दुआ कबूल हो गई और अचानक से उसकी वो पुरानी ताकत उसको वापस लौटा दी गई। इतिहास लिखने वालों की माने तो सैमसन ने ताकत वापस पाते ही उन दोनों पिलर्स को अपनी तरफ से खींचना शुरू कर दिया कि जिन 2 पिलर्स में सैमसन को बांधा गया था। कुछ वक्त के अंदर ही वो दोनों पिलर्स टूट गए और देखते ही देखते पूरा शाही महल गिरकर ढेर हो गया। इस हादसे में सैमसन के साथ साथ लगभग 3000 लोग मारे गए थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बनी इस्राएल कौम फिर भी कौम अमालेका के अंडर में ही रही थी। एक लंबे वक्त तक कौम अमालेका उन पर राज करती रही थी। मगर फिर अल्लाह ताला ने मशहूर पैगंबर यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जिन्होंने न सिर्फ बनी इस्राएल को सही रास्ता दिखाया बल्कि कौम अमालेका को हराकर एक ताकतवर सल्तनत की भी बुनियाद रखी। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। वीडियो पसंद और समझ में आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।